हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा। और आज हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शन और जो कॉलबैक फंक्शन होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोनों देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा एग्जाम मतलब अच्छे से समझेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन में और कॉलबैक फंक्शन में। ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो करें। लिंक जो होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है वो क्या करता है कि एक्सेप्ट फंक्शन एज पैरामीटर। मतलब कि ये फंक्शन जो होता है वो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और जो हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, मतलब दोनों में लगता है दोनों लगभग सेम ही तरीके का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, आप इसको ध्यान समझिए कि जो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि एक्सेप्ट फंक्शन एज पैरामीटर, मतलब ये एक फंक्शन को, मतलब ये किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। और कॉलबैक क्या हो रहा है कि वो किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। समझ गए? काफी मतलब थोड़ा आपको देख सुनने में थोड़ा सा मतलब सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस काफी बड़ा है। एक क्या हो रहा है कि चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक क्या हो रहा है कि वो एज ए भेजा जा रहा है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सेंडर और रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके से रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है। और कॉलबैक फंक्शन क्या हो रहा है कि एक तरीके से सेंडर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वो भेजा जा रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो रहा है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन में और कॉलबैक फंक्शन में। अब इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन में और कॉलबैक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया तो जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे पीएचपी, माइस्क्यूएल, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, रिएक्ट। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपकी एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन जो होगी उसकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप कह सकते हो कि इसका एक बंडल बना के हम लोग इसको रिलीज किए हैं। तो यहाँ हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें। साथ ही साथ हमने जावास्क्रिप्ट का, अभी आज के डेट में हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक ई बुक को लॉन्च किया है। वहां भी हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप उसको भी जरूर देखें। काफी कम प्राइस पे हमने उसको लॉन्च किया, काफी कम प्राइस पे, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉलबैक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है एक एग्जांपल के थ्रू। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है वह, मतलब ये हमारा हायर ऑर्डर हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में आप देख सकते हैं खाली फंक्शन है, ये फंक्शन एक क्या कर रहा है, जो हमारा एक पैरामीटर है वो एक पैरामीटर ले रहा है, और जो वो पैरामीटर ले रहा है उसको एज ए यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, सिंपल, नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया मेरा हायर ऑर्डर। ठीक, अभी आपको लग रहा होगा कि ये हायर ऑर्डर कैसे हुआ, एक एग्जांपल में अब हम जब पूरा हम लोग आगे देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल हो गया, ये हो गया कॉलबैक फंक्शन नाम का। यहाँ भी एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, कंसोल में करा दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। अब ये जो हमारा फंक्शन है हायर ऑर्डर का, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कराया, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन, जो मेरा ये वेरिएबल आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वेरिएबल, ये क्या है, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है।
ठीक है, ये अपने आप में भी एक फंक्शन है। तो हमने क्या किया, इसको उठा करके यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा दोनों काम चल रहा है। ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं हायर ऑर्डर फंक्शन हूँ, मुझे तुम एक पैरामीटर दे दो। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमने क्या किया, ये हाई ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया। और ये जो हमारा फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से, मतलब यहाँ पे चीजें डिफाइन हो गई कि ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि एक दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। और एक और फंक्शन हमारे पास जो कि ये है, ये भी सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ भी ना कुछ रिटर्न हो रहा है ना कोई फंक्शन एज ए आर्गुमेंट कुछ कॉल कर रहा है, सिंपल नॉर्मल फंक्शन है। और इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। क्यों, क्योंकि यही फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन पे, मतलब यहाँ इस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि ये किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि ये किसी दूसरे फंक्शन पे एज ए आर्गुमेंट पास किया जाता है। ठीक है, या फिर आप कॉल बैक फंक्शन के एक और बोल सकते हो कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो किसी दूसरे फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है, जब कोई फंक्शन कॉल हो जाता है तो उस फंक्शन के कॉल होने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे अगर जो मेरा दूसरा एग्जांपल बताया कि ये किसी दूसरे फंक्शन के कॉल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, आप इस चीज को यहाँ भी समझ सकते हैं। ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा जो हायर ऑर्डर फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट ही तो हो रहा है। और जब जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक, जब मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तभी तो मेरा कॉल बैक फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मतलब ये क्या हुआ कि मेरा कॉल बैक फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई दूसरा फंक्शन रन कर जाता है या फिर कोई दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।